नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 155 अनुच्छेद 155 के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, किसके द्वारा होती है, रियलिटी क्या है और हमारे संविधान में क्या मेंशन है। और हम लोग ये भी देखेंगे इससे संबंधित जब विवाद उत्पन्न होते हैं तो उस विवाद को निपटाने के लिए एक प्रकार से किसी आयोग ने कोई रिपोर्ट दिया, वो कौन सा रिपोर्ट था, किस आयोग का था, हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसने क्या रिकमेंडेशन दिया, यानी कि क्या सुझाव दिए, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग एक मुकदमे के भी बारे में चर्चा करेंगे, जो क्या है हरगोविंद और रघुकुल जी का है, वो है 1979 में आया था। और इसके साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि ये जो परंपरा होती है कि कैसे व्यक्ति को क्या किया जाए, राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाए, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन मतलब योग्यता के बारे में नहीं बात करेंगे। परंपरा का तात्पर्य ये होता है कि क्या वो व्यक्ति जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त होने जा रहा है, क्या उसे उस राज्य का निवासी होना आवश्यक है, क्या उसे राजनीतिज्ञ सक्रिय राजनीतिज्ञ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा अवश्य करेंगे आगे चल करके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति इनकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, किसकी, राज्यपाल की। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा हो रही है, राष्ट्रपति द्वारा हो रही है। परंतु वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करते हैं, परंतु प्रधानमंत्री की सलाह लेने के बाद, परामर्श लेने के बाद। और यही कारण है कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय क्या हो जाता है, विवाद का कारण बन जाता है कि जब राष्ट्रपति क्या करते, प्रधानमंत्री से सलाह लेने लगते हैं। ठीक, जब ये सलाह लेने वाली बात आती है तो आ जाते हैं सरकारीय आयोग, जिसमें हम लोग समझते हैं कि आरएस सरकारीय कौन थे, पंजाब उच्च न्यायालय के क्या थे, ये न्यायाधीश थे। इनका नाम क्या था, रणजीत सिंह सरकारिया। इन्हीं की अध्यक्षता में सरकारी आयोग का गठन किया गया। आप समझते जाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो सरकारी आयोग का संबंध किससे है, केंद्र राज्य संबंधों से है, जिसमें शक्ति के बंटवारा को लेकर के बहुत बातें होती, जिसमें विधायिकी, प्रशासनिक, ठीक, न्यायिक क्या होता है। हम लोग इन सारे कहा जाए शक्तियों के बंटवारे को लेकर के इस आयोग का गठन किया गया। इसने क्या किया, वहाँ पे अपना रिपोर्ट दिया। प्रश्न कई बार यही पूछ लिए जाते हैं, सरकारी आयोग का किससे संबंध है, केंद्र राज्य संबंध से, या फिर और सारे कई ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठाकर देखिएगा, आपको अवश्य मिलेंगे ऐसे प्रश्न। ठीक, तो क्या है कि केंद्र राज्य संबंधों को निपटाने के लिए जब इस आयोग का गठन किया, इस आयोग ने उस समय क्या दिया, अपना एक रिपोर्ट दिया। अब बात आती है कि इसने राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित भी एक रिपोर्ट दिया, अपना एक रिपोर्ट दिया। और इसने अपने रिपोर्ट में ये बात कहा कि जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करनी है, सबसे पहले उस राज्य के मुख्यमंत्री से क्या कर लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, परामर्श ले लेनी चाहिए, और उसे 3 नामों का, यानी 3 नामों का क्या देना चाहिए, उसे विकल्प देना चाहिए। और उसे किसी एक नाम के लिए, यानी किसी एक नाम के लिए उसे क्या कर लेना चाहिए, उसकी सहमति कर लेनी चाहिए, सहमति ले लेनी चाहिए। तो इस सरकारी आयोग ने क्या किया, अपने रिपोर्ट में ये कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे करनी चाहिए, किस हिसाब से करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए। तो इसने अपना रिपोर्ट दे दिया, यानी अपना सुझाव दे दिया। अब बात आती है कि एक केस आया, केस क्या आया कि 1979 में एक केस आया, हरगोविंद और रघुकुल, यानी हरगोविंद बनाम रघुकुल आ गया, एक केस आ गया, मुकदमा आ गया। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं होनी चाहिए, उसके इशारों पे नहीं होनी चाहिए। किसके इशारों पे, केंद्र सरकार की, क्योंकि राज्यपाल का जो पद है वो संवैधानिक है, वो स्वतंत्र संवैधानिक पद है। ठीक, तो इस पद पर किसको नियुक्त किया जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने ही, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ही अपनी तरफ से कहा कि किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हम क्या कर सकते हैं, राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं, और वह केंद्र सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो बात ये हो जाती आर्टिकल 155 के बारे में। बात ये हम लोग और कर लेते हैं कि परंपरा क्या होनी चाहिए, कि जिस व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करना है उस व्यक्ति में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। परंपरा क्या होती है, हम लोग उसको देखते हैं। परंपरा ये होनी चाहिए, जो व्यक्ति जिस राज्य का है उसे उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। क्यों नहीं बनाया जाता है, व्यवहारिक रूप में आप समझिएगा। अगर
आपके ही राज्य में आपको राज्यपाल बना दिया गया, तो आप क्या करेंगे, अपने आपके जो इतने हितैषी हैं, आपके मित्र वगैरह जो हैं, सब क्या करेंगे, आकर मिलेंगे, अरे यार मेरा काम कर दो, अरे यार मेरा काम कर दो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जिससे भ्रष्टाचार क्या हो जाएगा, बढ़ सकता है, और आप क्या करेंगे, मजबूरन आपको करना पड़ जाएगा। इस कारणवश से क्या होता है कि आप जिस राज्य से संबंधित होते हैं, जिस राज्य से आप संबंधित होते हैं, उस राज्य में आपका नियुक्ति नहीं होती। किस रूप में, राज्यपाल के रूप में, क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राज्यपाल के बारे में। ठीक, तो राज्यपाल वही व्यक्ति होगा, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को जिस राज्य में नियुक्त करना है राज्यपाल के रूप में, सबसे पहला बात यही होना चाहिए कि उसे उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। कारण क्या है कि जिससे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपके परिचित वाले हैं, ज़्यादा पहचान वाले हैं, लोग हैं जो आपसे क्या करा सकते हैं, भ्रष्टाचार करा सकते हैं। ठीक, और दूसरी बात आती है कि वो सक्रिय राजनीतिज्ञ ना हो, यानी कि वो नेता वगैरह ना हो, वो लीडरशिप ना कर रहा हो। परंतु ऐसा हो भी जाता है कई बार, इस बात को कम ध्यान दिया जाता है। आप देखे होंगे कि अभी लेटेस्ट में एक राजनीतिज्ञ थे, प्रभु सिन्हा साहब थे। वो क्या हुआ, उन्हें क्या किया गया, उन्हें जम्मू कश्मीर का क्या बना दिया गया, राज्यपाल बना दिया गया। या फिर बहुत से ऐसे राजनीतिज्ञ होते हैं, वो कुछ दिन छोड़ने के बाद राजनीति क्या कर देते हैं, किसी न किसी राज्य को उन्हें क्या कर दिया जाता है, राज्यपाल घोषित कर दिया जाता है, नियुक्त कर दिया जाता है। परंतु आप इसे संवैधानिक, जो संविधान में हमारे मेंशन है, इन सारी बातों को आप जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके मन में ये भी प्रश्न आ सकता है, सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं, लेकिन ये तो व्यवहारिक में ऐसा हो रहा है। तो मित्रों, यही बात आप ध्यान दीजिएगा। आपको मैं हमेशा समझाऊंगा कि हमारे संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं, यानी जो सैद्धांतिक रूप में है, जो व्यवहारिक रूप में है, उसमें थोड़ा सा आपको डिसबैलेंस अवश्य दिखाई देगा। आप चाहे राज्य के नीति निदेशक तत्व को उठा के देख लीजिए, आप मौलिक अधिकार को उठा के देख लीजिए, क्या वैसा प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है। फंडामेंटल ड्यूटी को उठाकर देख लीजिए, क्या वैसा प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है। ठीक, तो आप ऐसा अवश्य समझ सकते हैं। आप एक क्या है, समझदार क्या है, नागरिक हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग आर्टिकल 155 को समझा है, जाना है, और इसमें हम लोगों ने कई सारे प्रावधान को समझा है, जो कि मैंने कहा कि किसके द्वारा होता है इसकी नियुक्ति और क्या रियलिटी है, इसके बारे में मैंने चर्चा आपसे कर लिया है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ अवश्य मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे, कई सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। ठीक, जैसी आपकी डिमांड रहेगी। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।